आपका नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है फॉर जून 2026 और यहां पर काफी सारे बच्चों को यह डाउट है कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं यूजीसी नेट के लिए और कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। तो यहां पर जब नोटिफिकेशन आता है, जो बच्चे पहले एग्जाम्स दे चुके हैं उनको आइडिया जरूर होगा कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और कितने परसेंट मार्क्स पर जो है आप एलिजिबल हैं। और जो बच्चे 4 साल का कोर्स यानी कि 8 सेमेस्टर वाला कोर्स कर रहे हैं, क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं, या उनको कितनी परसेंटेज चाहिए जब वो एग्जाम देने जाएं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहां पर आज इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी जानकारी बिल्कुल करेक्ट और विद द टू द पॉइंट बताने वाला हूं, तो आप मेरे साथ यहां पर जुड़े रहिए। नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर आज हम आए हैं आपके नोटिफिकेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहां पर आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी लास्ट डेट 20 मई है फी सबमिशन की। आपकी करेक्शन विंडो 22 से 24 मई से खुलेगी और अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी डेट आपकी 10 जून, आपका एडमिट कार्ड 15 और आपकी डेट 22 से 30 जून। ये बात सबको पता है। तो आइए अब हम चलते हैं क्राइटेरिया के ऊपर कि अगर आपके 55% मार्क्स आते हैं आपके मास्टर्स के अंदर, है ना, 55% मार्क्स आते हैं मास्टर्स के अंदर एंड यू आर इन द जनरल कैटेगरी, तो आप यहां पर एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपके 50% मार्क्स आते हैं, है ना, 50% मार्क्स आते हैं मास्टर्स में रिजर्व्ड कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। यहां पर आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। ओनली पीएचडी का ऑप्शन भी आपके पास आता है, यहां पर आपके पास नेट का ऑप्शन भी आता है, यहां पर आपके पास जेआरएफ का ऑप्शन भी आता है। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अब यहां पर कहानी और जज्बात और हालात बदल जाते हैं जब हम यहां पर बात करते हैं 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की, या फिर हम बात करते हैं 8 सेमेस्टर्स की, है ना, 8 सेमेस्टर प्रोग्राम की। तो जरा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा बेटे। अगर आप यहां पर 75% मार्क्स, है ना, 75% मार्क्स या इक्विवेलेंट आप लेकर आते हैं, 75% मार्क्स या इक्विवेलेंट आप लेकर आते हैं तो जनरल कैटेगरी में, तो आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। और 70% मार्क्स या इक्विवेलेंट आप लेकर आते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी में, तो आप एलिजिबल हैं, है ना। 75% मार्क्स इक्विवेलेंट जनरल कैटेगरी, 70% मार्क्स इक्विवेलेंट रिजर्व्ड कैटेगरी, यू आर एलिजिबल फॉर दिस। लेकिन अब यहां पर ना कहानी ये आती है कि जो भी बच्चे यहां से अगर मान लेते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो आप यहां पर नेट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, तो आप नेट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर आप एलिजिबल माने जाएंगे पीएचडी और जेआरएफ के लिए, यहां पर आप एलिजिबल माने जाएंगे पीएचडी और जेआरएफ के लिए, यहां पर आप नेट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने, है ना, अगर आपने जो है आगे करना है, अगर आपने नेट क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपका जो है पूरा का पूरा आपका मास्टर्स पूरा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल उसके लिए हो पाते हैं। तो ये जानकारी जो भी बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको ये जानकारी नहीं होती है, तो उनके पास ये जानकारी पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। अगर 4 इयर्स 8 सेमेस्टर 75% मार्क्स आपको चाहिए, 70% चाहिए फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी, नेट के लिए आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, आप जेआरएफ के लिए या फिर आप एलिजिबल होते हैं पीएचडी के लिए। ये बात उन सभी बच्चों तक पहुंचाइएगा जो भी बच्चे 4 ईयर प्रोग्राम या 8 सेमेस्टर के थ्रू अपना एग्जाम देने की सोच रहे हैं, है ना। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में भी हैं, अगर आप 8 साल का, अगर आप 8 सेमेस्टर वाला कोर्स कर रहे हैं, यानी कि आप 4 साल का कोर्स करते हैं, तो अगर आप अपने फाइनल सेमेस्टर में भी हैं तो भी आप इसके लिए एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। बट आपको नेट अवार्ड नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा क्या, जेआरएफ या पीएचडी। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा और ये वीडियो को उन सभी तक पहुंचा दीजिएगा, राइट। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका जो भी डाउट हो, जो भी परेशानी हो, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं फिर से मिलूंगा कुछ नया, कुछ बेहतरीन लेकर। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।